सामने जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये VMUX 100 है, जो 2 Mbps और 30 चैनल पे कार्य करता है। इसमें 40 वॉइस और डाटा पोर्ट होते हैं। यह ISDN व्यू इंटरफेस से कंपेटेबल है। N64 V35 G703 को सपोर्ट करता है, जो अधिकतम 30 चैनल तक कार्य करता है। इसमें 10 थ्री वे पार्टी तथा फोर वे पार्टी कॉन्फ्रेंस हैं। इसमें पूर्ण रूप से प्रोग्राम किए जा सकने वाले वॉइस डाटा पोर्ट होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के लिए अलग अलग क्लॉक की चयन इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है। यह लोकल या रिमोटेडली प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी लाइन कार्ड स्लॉट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी I2T रिकमेंडेशन के अनुसार ये सभी उसी के अनुरूप है। अब इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किस तरह से बनावट है। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्लॉट हैं, जिसमें ये 2 PSU हैं जो रिडंडेंट पावर सप्लाई है, जिससे इसके इनपुट में -36 टू 74 वोल्ट पे ये कार्य करता है। और इसके आउटपुट में यहाँ देख पाएंगे आप, जैसा कि यहाँ दिखाई, इसके आउटपुट में +5 वोल्ट, +12 वोल्ट और -12 वोल्ट आउटपुट है। इसके आगे ये दोनों जो स्लॉट हैं ये डेडिकेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट है TME कार्ड है, जो ये भी स्लॉट भी डेडिकेटेड है। और तीसरा है LPC कार्ड। ये चारों के चारों स्लॉट डेडिकेटेड है। ये जो TME कार्ड है मेन कंट्रोलर कार्ड, इसके लिए पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए TME कार्ड है। ये 2 MB से जनरेट करता है। और कॉन्फ्रेंस PIGI ऑन दिस कार्ड, इसके ऊपर PIGI कॉन्फ्रेंस किया जाता है। NMS NMT, देखिए एक NMT इंटरफेस है और NMS है। NMS मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम से, और NMT लोकल क्राफ्ट टर्मिनल से इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये क्लॉक जनरेट कर रहा है, ये क्लॉक भी सिस्टम के लिए क्लॉक भी जनरेट करता है। इसके बाद ये LPC कार्ड है। ये LPC कार्ड रिडंडेंट प्रोटेक्शन के लिए ये A साइड से या B साइड से, इस अगर एक इवन लेफ्ट की इवन फेल हो गई तो राइट की इवन, उसको काम करने के लिए LPC कार्ड मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे टर्मिनल स्टेशन हैं वहाँ पे अगर LPC कार्ड ना हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेशंस पे हम LPC कार्ड लगाते हैं, जिससे कि इसको हम रिडंडेंट पाथ दे सकें, जिससे कि किसी एक एंड पे इवन फेल होने पे या केबल कट जाने से दूसरे एंड से ये चलता रहे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये FXO कार्ड है, ये भी FXO कार्ड है, ये भी FXO कार्ड है, ये ENM कार्ड है, कॉन्फ्रेंस कार्ड है, ये भी FXS कार्ड है। तो ये सब सब्सक्राइबर्स कार्ड है। और ये FXO और FXS ये मिल के हम किसी यहाँ का नंबर का कि दूसरे स्टेशन पर हमने भेज सकते हैं। और FXO इस्तेमाल करके हम हॉटलाइन भी हम बना सकते हैं। इसके सभी VF पोर्ट की गेन की सेटिंग तथा इंटरफेस सिलेक्शन के लिए प्रोग्रामेबल है। रिमोट तथा लोकल लूप बैक को नेटवर्क के आसानी से डायग्नोज कर सकता है। सभी संबंधित I2T स्पेसिफिकेशन के साथ है ये। इसमें GDT कार्ड नहीं है, G703V कार्ड होता है, जो 4 चैनल को 64 kbps 4 चैनल को सपोर्ट करता है। जो DDT कार्ड इसमें नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम DDT कार्ड इसको लगा सकते हैं। इसमें DAC कार्ड, DAC कार्ड, सिस्टम वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए DAC कार्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। वो भी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम ज़रूरत पड़ने पे हम DAC कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये हमारे 2 Mbps पे, एक E1 पे, एक T2 पे चलने वाला हमारा मक्स है, जिससे हम 64 kbps के ENM ऑमनीबस सर्किट्स या हॉटलाइंस या एक्सचेंज इंटरफेस, एक्सचेंज के नंबर को दूसरी तरह
देने के लिए, सब्सक्राइबर के देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ENM कार्ड में हम कंट्रोल कम्युनिकेशन कंट्रोल के लिए या रिमोट स्काडा इसमें चलता है, या आपका अन्य इसी प्रकार के चैनल को हम 4 वायर या 2 वायर का हम चला सकते हैं। ये सिंपली एक 2 Mbps पे चलने वाला एक आपका मक्स है। इसके बैक प्लेन पे जो मदरबोर्ड है उसकी बैक प्लेन पे एक 8 डिप का स्विचेज होता है, जिसकी वजह से हम इसकी आइडेंटिटी फिक्स कर सकते हैं, जिससे हम इसकी आइडेंटिटी फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समराइज रूप से ये हमारा एक मक्स है जो VMUX 100 है, जिसके बारे में हमने बताया है। धन्यवाद। की बात करें इस मक्स के अलावा, देखिए ये पावर है, पावर ओके है। आउटपुट फेल, अगर इसका आउटपुट ये कार्ड खराब हो जाएगी तो आउटपुट फेल दिखाएगा, लाल से जल जाएगा। ये टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है। ये दोनों पावर सप्लाईज रिडेंडेंट है। रिडेंडेंट मतलब ये दोनों को एट ए टाइम ऑन रखा जाता है। ये लोड शेयरिंग भी करते हैं, टोटल लोड शेयरिंग भी करते हैं, और एनी हाउ अगर एक ख़राब हो जाती है तो दूसरे पे टोटल लोड आ जाता है। और इसकी आउटपुट देखिएगा, ये इनपुट है -36 वोल्ट से -72 वोल्ट। इसमें आउटपुट -48 वोल्ट, -40 रिवर्टिव, +5.4 वोल्ट, ग्राउंड, +12.4 वोल्ट, -12.4 वोल्ट। इस तरह से हम यहाँ पे मेजरमेंट करके देख भी सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, जो ये DC to DC कन्वर्टर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से ये आपका TME कार्ड है, दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। ये टोटल सिस्टम को यहीं से कंट्रोल करता है। इसी में माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी और फ्लैश मेमोरी इसमें होती है। जैसे इसमें देखिएगा ये हेल्थ है, अगर हेल्थ ग्रीन और रेड बारी बारी ब्लिंक करती है, इसका मतलब ओके है। ये P1 क्लॉक, ये P1 क्लॉक फेल हो गई, P2 क्लॉक फेल हो गई। ये बगल वाला कोई रिमोट खराब होगा तो P1 मतलब लेफ्ट साइड का खराब हुआ, रिमोट अलार्म आ गया। P2 राइट साइड वाला अलार्म आ गया, अगर मक्स खराब हो गई तो अलार्म आता है। ये क्लॉक बता रहा है, क्लॉक काम कर रही है। ये टेस्ट के लिए आप देखें RDNMS मतलब NMS इस पे काम कर रहा है। NMS एक्टिव है, इसलिए से योर TD ट्रांस और रिसीव ये NMS का है। ये NMS का पोर्ट है, लोकली हम कर सकते हैं। नेटवर्क मैंने ये टर्मिनल से हम यहाँ कर सकते हैं, और NMS का पोर्ट यहाँ पे है। इस तरह से ये दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसमें फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इसके अलावा इसमें ये अलार्म दिए हुए हैं। इसी तरह से LPC है, LPC कार्ड P1 फेल, P1 मतलब लेफ्ट साइड का E1 फेल हो गई, P2 फेल मतलब राइट साइड की P2 फेल हो गई। ये शो करने के लिए अभी ये हेल्थ इसका नॉर्मल है। देखिए सभी का हेल्थ नॉर्मल है, सिर्फ TME कार्ड का जो TME कार्ड है इसका जो है कि रेड और ब्लिंक करता रहता है। कभी भी हम कोई नई कार्ड अगर इसमें लगाते हैं तो नई कार्ड जब भी लगाएंगे उस पर लाल इंडिकेशन आएगा, जब तक कि NMS उसको सपोर्ट न करे, उसको एक्सेप्ट न करे। NMS एक्सेप्ट करते ही ये ब्लिंक आ जाता है। जैसे आप देखें ये FXO कार्ड है, ये भी FXO कार्ड है। ये ज़्यादातर यहाँ हॉटलाइन के चिपियाना, गाजियाबाद से चिपियाना के बीच में सर्किट यूज़ किए गए हैं। ये सारे अलार्म टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, टेस्ट 4 है, ये सारे अलार्म्स हैं जो ये हेल्थ का अलार्म है, ये सब बताते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य तौर पे एक मोटा अलार्म्स के बारे में ये हमने बताया है। चलिए धन्यवाद।